वो बच्चा जिसे स्कूल में पानी छूने की इजाजत नहीं थी, आज पूरी दुनिया के दिलों को छूने वाला बन गया। जिस समाज ने उसे नीचा कहा, उसने उसी समाज को इंसानियत का अर्थ सिखाया। आम्बेडकर बोले, मैं धर्म नहीं बदल रहा, मैं अपनी आत्मा को मुक्त कर रहा हूँ। नागपुर की धरती गूंजी, बुद्धं शरणं गच्छामि। उस दिन कोई धर्म नहीं बदला, मानवता पुनर्जन्म हुई। बुद्ध मुस्कुराए, जाति रो पड़ी और इंसान पहली बार इंसान कहलाया। अगर आप भी इस सत्य के साथ हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भीम। पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। संघर्ष की जड़ें, एक आत्मा का विद्रोह। रात का सन्नाटा था, आसमान में चांद की रोशनी भी जैसे शर्म से छिप गई थी। एक कोने में बैठा छोटा सा लड़का अपने हाथों में फटी हुई किताब थामे हुए टिमटिमाते दिए के नीचे पढ़ रहा था। उसका नाम भीमराव था। उसके आसपास सब कुछ साधारण था, मिट्टी का घर, फूस की छत और एक चिरकुट जैसी जिंदगी, पर उसके भीतर कुछ असाधारण जल रहा था। वह जलन थी अपमान की, असमानता की और न्याय की तलाश की। बचपन में उसने सुना था कि भगवान सबको बराबर बनाता है, लेकिन अगले ही दिन उसने स्कूल में देखा कि सब बराबर नहीं हैं। वह स्कूल में सबसे आगे बैठना चाहता था, लेकिन उसे कहा गया, तू पीछे बैठ क्योंकि तू अछूत है। उस दिन पहली बार उसने अपने अंदर एक सवाल उगता महसूस किया। अगर भगवान ने मुझे ऐसा बनाया तो क्या वो भगवान भी न्यायप्रिय है? वो सवाल तब छोटा था, लेकिन आगे चलकर उसी सवाल ने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। अपमान की भूमि पर उगी चेतना। भीमराव का जीवन शुरू से ही संघर्षों की प्रयोगशाला रहा। गांव से लेकर शहर तक उसे हर जगह एक ही आवाज सुनाई देती, छू मत, बैठ मत, खा मत। लेकिन वो आवाज जितनी बाहर से आती थी, उससे कहीं ज्यादा तेजी से उसके भीतर से उठती थी। मैं इंसान हूँ, मैं सोच सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, फिर मैं नीचा क्यों? उसकी आत्मा में विद्रोह था, लेकिन वह विद्रोह नफरत का नहीं था, सत्य की खोज का था। हर बार जब उसे बाहर निकाला गया, उसने खुद को किताबों में बंद कर लिया। किसी ने पानी न दिया तो उसने ज्ञान पी लिया। किसी ने साथ न दिया तो उसने विचारों को साथी बना लिया। बॉम्बे की गलियों में वह एक ऐसा युवक बन रहा था जो जानता था कि गरीबी और अपमान स्थायी नहीं होते, लेकिन अन्याय को स्थायी मान लेना सबसे बड़ा अपराध होता है। ज्ञान की अग्नि में गढ़ा गया मनुष्य। भीमराव अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बन चुके थे। वो पढ़ चुके थे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और उन सब जगहों पर जहां विचार स्वतंत्र थे। लेकिन जब वो भारत लौटे तो पाया कि यहाँ शरीर आजाद था, पर आत्मा अब भी कैद थी। उनके अंदर एक बेचैनी थी, शिक्षा मुझे ऊंचा बना सकती है, पर समाज मुझे नीचा कहने से कब रुकेगा? उन्होंने देखा, समाज का ढांचा केवल आर्थिक या राजनीतिक नहीं, बल्कि धार्मिक जड़ों से बंधा हुआ है। और जब तक उन जड़ों को नहीं काटा जाएगा, तब तक बराबरी का पेड़ नहीं उगेगा। धर्म बनाम मानवता। एक दिन एक सभा में किसी ने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब, आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, इतने महान हैं, फिर भी आप अपने समाज के दुख से क्यों लड़ते हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि जिस दिन मैं अपने समाज के दुख से अलग हो जाऊंगा, उस दिन मैं इंसान नहीं रहूंगा। वो उत्तर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। उन्होंने महसूस किया कि सामाजिक विषमता का असली स्रोत धर्म की परिभाषा में छिपा हुआ था। वो धर्म जो इंसान को इंसान से अलग करता है, वो धर्म नहीं, बंधन है। और जो धर्म इंसान को सोचने, जीने और बराबर बनने की स्वतंत्रता दे, वही सच्चा धर्म है। पहला बीज धर्म बदलना नहीं, सोच बदलना है। धीरे धीरे उनके मन में यह विचार गहराने लगा, अगर इंसान के ऊपर लगा लेबल धर्म के नाम पर है, तो बदलाव भी धर्म के नाम पर ही होना चाहिए। पर ये बदलाव दिखावे का नहीं, आध्यात्मिक पुनर्जन्म का होना था। उन्होंने धर्म ग्रंथों का अध्ययन शुरू किया। वेद, उपनिषद, कुरान, बाइबल, त्रिपिटक, हर उस किताब को खोला जो इंसानियत की बात करती थी।
और हर पन्ने पर उन्हें वही सच्चाई दिखी। सत्य का मार्ग तर्क से जाता है, न कि अंधविश्वास से। उनके भीतर यह स्पष्ट होता जा रहा था कि जो धर्म समानता नहीं देता वह मनुष्य की आत्मा के खिलाफ अपराध है। एकांत की रातें और विचारों की आंधियां। कई रातें उन्होंने जागकर बिताईं। अकेले कमरे में ढेरों किताबों और अनगिनत विचारों के बीच एक मौन लड़ाई चलती रही। क्या धर्म परिवर्तन से समाज बदलेगा? क्या लोग समझेंगे कि मैं नफरत नहीं, न्याय की बात कर रहा हूँ? वो जानते थे उनके इस निर्णय से विवाद उठेंगे, आलोचना होगी, विरोध होगा। लेकिन उन्होंने तय किया, सत्य की राह कभी आसान नहीं होती। जो सही है वही करना धर्म है। समय का पहिया घूमने लगा। साल 1935 में ये निर्णय उनके जीवन में पहली बार सार्वजनिक रूप से आकार लेने लगा। उन्होंने कहा था, मैं हिंदू होकर जन्मा हूँ, लेकिन हिंदू होकर नहीं मरूंगा। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह एक क्रांति की गर्जना थी। उस दिन से भारत की धरती पर एक नया विचार जन्मा। धर्म वही जो मनुष्य को बराबरी सिखाए। लोगों ने तरह तरह की बातें की। किसी ने कहा आम्बेडकर हिंदू धर्म छोड़ना चाहते हैं। किसी ने कहा वो राजनीति कर रहे हैं। पर सच ये था कि वो आत्मा की राजनीति कर रहे थे। वो अपनी आत्मा को मुक्त कर रहे थे उस अन्याय से जो धर्म के नाम पर पीढ़ियों से जकड़ा गया था। एक मौन संकल्प। उनके घर की मेज पर बुद्ध की एक छोटी सी मूर्ति रखी रहती थी। हर बार जब वो उसे देखते तो उन्हें उसमें शांति नहीं, संघर्ष की करुणा दिखती थी। उन्हें लगता था, जिसने सत्य के लिए राजपाट छोड़ा वो मुझे मार्ग दिखा सकता है। धीरे धीरे वह बौद्ध दर्शन उनके जीवन की दिशा बनने लगा। वो सोचते, बुद्ध ने कहा था, अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। शायद यही वह उत्तर है जिसे मैं खोज रहा हूँ। नई सुबह का आभास। अब आम्बेडकर का मन पहले से कहीं अधिक स्थिर था। वो जानते थे कि उनके सामने जो रास्ता है वो आसान नहीं, लेकिन अगर वो नहीं चलेंगे तो कोई और नहीं चलेगा। उनके जीवन की हर चोट, हर अन्याय, हर अपमान अब एक प्रेरणा में बदल चुका था, और उस प्रेरणा का नाम था समानता। विचार की अग्नि, सत्य की खोज में एक मनुष्य। रात का अंधेरा धीरे धीरे मिट रहा था। टेबल पर रखी किताबें खुली थीं, द धम्मपदा, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, द गॉस्पेल ऑफ बुद्धा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने अध्ययन कक्ष में अकेले बैठे थे। उनके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक शांत तपस्या झलक रही थी। वो अब एक ऐसे मोड़ पर थे जहां ज्ञान और अनुभव एक दूसरे से टकरा रहे थे। वो सवाल जो बचपन से मन में गूंजता रहा था, अब उत्तर चाहता था। क्या कोई ऐसा धर्म है जो मुझे और मेरे समाज को इंसान होने का अधिकार दे सके? धर्मों का अध्ययन, विचार की तपस्या। उन्होंने खुद को किताबों में डुबो दिया। वो केवल पढ़ नहीं रहे थे, बल्कि धर्मों के पीछे छिपे दर्शन को परख रहे थे। उन्होंने हिंदू धर्म के शास्त्रों को पढ़ा, वेद, मनुस्मृति, उपनिषद, और पाया कि इन ग्रंथों में इंसान को उसकी जाति से बांध दिया गया है। उन्होंने लिखा, अगर धर्म किसी मनुष्य को छोटा कहता है तो वह धर्म नहीं रह जाता, वह अन्याय बन जाता है। उन्होंने इस्लाम, ईसाई और सिख धर्मों का भी अध्ययन किया। हर धर्म में कुछ महान विचार मिले, करुणा, प्रेम, समानता। लेकिन उनके अनुयायी अक्सर इन विचारों को खो चुके थे। फिर उन्होंने बुद्ध के दर्शन को पढ़ा, और वहां उन्हें मिला तर्क, करुणा और स्वतंत्रता का संगम। बुद्ध, सत्य का प्रकाश। जैसे जैसे उन्होंने बुद्ध के विचारों को पढ़ा, उन्हें लगा कि यह दर्शन केवल धर्म नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। बुद्ध ने कहा था, अपने विचारों को स्वतंत्र रखो, किसी के आदेश पर मत चलो, अपने विवेक से सत्य खोजो। आम्बेडकर ने महसूस किया कि यह वही आवाज है जो उनके भीतर सालों से बोल रही थी। उनके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा, जाति आधारित अन्याय का समाधान उन्हें बुद्ध में दिखा। बुद्ध ने किसी को ऊंचा या नीचा नहीं माना। उन्होंने कहा, मनुष्य अपने कर्म से बड़ा या छोटा होता है,
जन्म से नहीं। ये शब्द आम्बेडकर के लिए सिर्फ दर्शन नहीं थे, ये मुक्ति का मार्ग बन गए। तर्क बनाम अंधविश्वास। आम्बेडकर ने कहा, बुद्ध पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि धर्म तर्क से ऊपर नहीं हो सकता। उन्होंने महसूस किया कि बुद्ध का मार्ग आस्था का नहीं, अनुभव का मार्ग है, जहां ईश्वर की अवधारणा नहीं बल्कि कर्म, विचार और करुणा का स्थान है। उनके भीतर अब एक स्पष्ट आवाज थी, मुझे उसी धर्म की ओर जाना है जो मुझे सोचने की स्वतंत्रता दे। उन्होंने तय कर लिया कि वह बौद्ध दर्शन को केवल अपनाएंगे नहीं बल्कि जिएंगे। अंतर्द्वंद्व निर्णय का बोझ। फिर भी यह निर्णय आसान नहीं था। वो जानते थे यह केवल उनका निजी निर्णय नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की दिशा बदल देगा। उनके सामने दो रास्ते थे, एक उस समाज में बने रहना जिसने उन्हें अपमानित किया, दूसरा उस समाज से निकलना जिसने उन्हें इंसान कहना भी गुनाह समझा। और उन्होंने तीसरा रास्ता चुना, मैं उस धर्म को अपनाऊंगा जो इंसान को बराबर देखता है। कई रातें वो जागते रहे, सोचते रहे। कभी अकेले बुद्ध की मूर्ति के सामने बैठते, कभी अपने अनुयायियों के भविष्य की चिंता करते। वो जानते थे अगर उन्होंने यह कदम उठाया तो भारत का इतिहास बदल जाएगा। धर्म की नई परिभाषा। आम्बेडकर ने कहा था, धर्म वही जो मनुष्य को आत्मसम्मान दे, धर्म वही जो इंसान को बराबरी का अधिकार दे, धर्म वही जो सोचने और जीने की स्वतंत्रता दे। उन्होंने धर्म को पूजा या ईश्वर से नहीं जोड़ा बल्कि न्याय और स्वतंत्रता से जोड़ा। उनकी दृष्टि में धर्म का अर्थ था जीवन का मार्ग जो मनुष्य को ऊंचा उठाए। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, हम धर्म नहीं छोड़ रहे, हम धर्म को नया अर्थ दे रहे हैं। सत्य की घोषणा। साल 1956 करीब था। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, अब समय आ गया है कि हम अपनी आत्मा को मुक्त करें। हम उस धर्म को अपनाएं जो हमें इंसान होने का अधिकार दे। उनके शब्दों में दृढ़ता थी, लेकिन आवाज में करुणा भी थी। वो किसी धर्म को छोड़ नहीं रहे थे, वो असत्य को त्याग कर सत्य की ओर बढ़ रहे थे। एक रात का मौन, निर्णय का जन्म। एक रात जब सभी सो चुके थे, आम्बेडकर अकेले बैठे थे। सामने बुद्ध की मूर्ति जल रही थी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मैंने हर धर्म को पढ़ा, कुछ ने भगवान सिखाया, कुछ ने पाप पुण्य, लेकिन किसी ने इंसान को इंसान नहीं सिखाया। बुद्ध ने सिखाया कि सत्य स्वयं ही है, और अब मैं उसी सत्य की ओर जा रहा हूँ। वो क्षण केवल एक विचार नहीं था, वो इतिहास के सबसे शांत और सबसे शक्तिशाली निर्णयों में से एक था। प्रतिक्रिया और भय। जब यह खबर बाहर फैली कि डॉक्टर आम्बेडकर बौद्ध धर्म अपनाने जा रहे हैं, तो समाज में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कुछ ने कहा यह राजनीतिक नाटक है। लेकिन जो लोग उनके करीब थे, उन्होंने उनके चेहरे पर देखा, यह किसी दिखावे की मुस्कान नहीं थी, यह मुक्ति की आभा थी। बुद्ध से संवाद, आत्मा का उत्तर। अक्सर वो कहते, बुद्ध केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार हैं, और विचारों को कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने बुद्ध की करुणा को अपने जीवन का आधार बना लिया। उनकी आंखों में अब कोई क्रोध नहीं था, सिर्फ एक दृढ़ शांति थी। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, समानता की लड़ाई तलवार से नहीं, विचार से जीती जाती है। निर्णय के करीब, अब वो पूरी तरह तैयार थे। नागपुर को चुना गया क्योंकि वो भारत के केंद्र में था, और वहीं से यह नई चेतना फैलनी थी। उन्होंने कहा, धर्म परिवर्तन मेरा निजी निर्णय नहीं, यह समाज का पुनर्जन्म है। लाखों अनुयायी प्रतीक्षा में थे। हर किसी के मन में वही सवाल था, क्या अब हमारा जीवन बदलेगा? और उत्तर आ चुका था, हाँ, जब आत्मा मुक्त होगी।
निर्णय जब एक व्यक्ति ने इतिहास बदल दिया। अक्टूबर 1956 की वह सुबह थी। नागपुर की धरती पर सूरज जैसे किसी विशेष अर्थ के साथ उगा था। आसमान में हल्की धुंध थी, लेकिन लोगों के चेहरों पर आशा की चमक। सैकड़ों नहीं, लाखों लोग दूर दूर से आए थे। उनकी आंखों में सवाल था और दिल में उत्सुकता। आज क्या सचमुच सब बदल जाएगा? मंच पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बैठे थे, शांत, गंभीर और दृढ़। उनके चारों ओर भीड़ थी, लेकिन भीतर एक गहरी शांति। वो जानते थे कि आज का दिन केवल उनका नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का पुनर्जन्म है। नागपुर धर्मांतरण का ऐतिहासिक क्षण। समय करीब दोपहर का था। मंच पर आचार्य चंद्रमणि उपस्थित थे। हवा में जय भीम और बुद्धं शरणं गच्छामि की गूंज थी। आम्बेडकर ने धीरे से आंखें बंद की। उनके सामने पूरा जीवन घूम गया। स्कूल का वह अपमान, सड़क का तिरस्कार, पानी का मटका, और फिर वह दिन जब उन्होंने कहा था, मैं हिंदू होकर जन्मा हूँ, लेकिन हिंदू होकर नहीं मरूंगा। आज वो शब्द साकार हो रहे थे। दीक्षा, आत्मा की मुक्ति। डॉक्टर आम्बेडकर ने अपने गुरु के सामने झुककर कहा, मैं बुद्ध, धम्म और संघ की शरण में आता हूँ। फिर उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर वह शब्द दोहराए, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। 3 बार यह घोष हुआ और हर बार के साथ भीड़ में जैसे कोई अदृश्य बंधन टूट रहा था। लाखों लोगों ने पहली बार अपनी आत्मा को स्वतंत्र महसूस किया। वो अब किसी के अधीन नहीं थे। वो अब अपने विवेक के स्वामी थे। 22 प्रतिज्ञाएं, समानता का संविधान। आम्बेडकर ने हाथ में कागज उठाया। उनकी आवाज में गूंज थी, दृढ़ता थी और विश्वास था। उन्होंने कहा, मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश को नहीं मानूंगा। मैं जाति भेद को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं सभी मनुष्यों को समान मानूंगा। मैं बुद्ध के मार्ग पर चलूंगा। तर्क, करुणा और सत्य का मार्ग है। ये 22 प्रतिज्ञाएं केवल वचन नहीं थीं। ये भारत के आत्मिक संविधान की घोषणा थी। हर प्रतिज्ञा के साथ लोगों के चेहरे चमक उठे। उनके माथे से जैसे सदियों की गुलामी का बोझ उतर गया। और जब उन्होंने अंतिम बार कहा, मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म को समर्पित करता हूँ, तो आसमान तक जय भीम और जय बुद्धदेव की गूंज पहुँच गई। निर्णय का अर्थ आत्मा की आजादी। उस दिन नागपुर की धरती पर केवल धर्म नहीं बदला, विचार बदल गया। एक व्यक्ति ने सिद्ध कर दिया कि जो झुकने से इनकार करता है वही इतिहास बदलता है। आम्बेडकर ने धर्म बदला नहीं था, उन्होंने धर्म को पुनर्जीवित किया था। उन्होंने दिखाया कि धर्म का अर्थ पूजा नहीं, बल्कि न्याय और करुणा का जीवन है। लोगों की आंखों में रोशनी। जब दीक्षा समारोह समाप्त हुआ, लाखों लोग रो रहे थे, लेकिन यह आंसू दुहक के नहीं, मुक्ति के आंसू थे। कई बूढ़े जिन्होंने जीवन भर अपमान झेला था, आज गर्व से कह रहे थे, अब हम बौद्ध हैं, हम स्वतंत्र हैं। और डॉक्टर आम्बेडकर, वे सबके बीच खड़े थे, पर किसी देवता की तरह नहीं, एक साधारण मनुष्य की तरह, जिसने असाधारण निर्णय लिया था। धर्म और राजनीति से परे सत्य। कई आलोचक बोले, आम्बेडकर ने यह कदम राजनीति के लिए उठाया है। लेकिन जिन्होंने उन्हें करीब से जाना, उन्होंने देखा कि यह निर्णय तर्क और करुणा का संगम था। आम्बेडकर ने कहा था, मैं किसी से बदला नहीं ले रहा, मैं केवल इंसान बनने का अधिकार ले रहा हूँ। उनकी नजरों में धर्म का अर्थ था वह मार्ग जो इंसान को न्याय, समानता और आत्मसम्मान सिखाए। जीवन का अंतिम पर्व। कुछ ही समय बाद 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर आम्बेडकर का शरीर शांत हो गया, लेकिन उनकी आंखों की वह चमक, उनकी आत्मा की वह ऊर्जा, उनकी वाणी का वह साहस आज भी लाखों दिलों में जीवित है। उन्होंने मरते हुए भी एक अमर विचार छोड़ दिया, मेरा जीवन संघर्षमय रहा, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ।
क्योंकि मैंने झुका नहीं, मैंने इंसान को इंसान बनाना सिखाया। आम्बेडकर और बुद्ध, दो आत्माएं, एक सत्य। बुद्ध ने सत्य खोजा था और आम्बेडकर ने उस सत्य को समाज तक पहुंचाया। बुद्ध ने करुणा सिखाई थी और आम्बेडकर ने उस करुणा को संविधान का आधार बनाया। बुद्ध ने कहा था, किसी को दुख मत दो। आम्बेडकर ने कहा, कानून ऐसा बनाओ कि कोई किसी को दुख न दे सके। इस तरह दोनों ने मिलकर एक नया युग रचा, सत्य, करुणा और समानता का युग। आज का संदेश, सत्य का अनावरण। आज भी जब हम धर्म, जाति या अन्याय की बात करते हैं तो हमें वही प्रश्न सुनाई देता है, क्या धर्म इंसान के लिए है या इंसान धर्म के लिए? आम्बेडकर का उत्तर स्पष्ट था, धर्म वही जो इंसान को बेहतर बनाए। उनका बौद्ध धर्म केवल एक पहचान नहीं था, वह एक जीवन दृष्टि थी जहां तर्क, करुणा और समानता तीनों साथ चलते हैं। अंतिम वाणी। अगर हम डॉक्टर आम्बेडकर से आज पूछें, आपने बौद्ध धर्म क्यों चुना, तो शायद वो शांत मुस्कान के साथ कहें, क्योंकि यही वह मार्ग है जहां किसी को नीचा नहीं कहा जाता, किसी को छुआ नहीं माना जाता और हर इंसान अपने विवेक का स्वामी होता है। मैंने धर्म नहीं बदला, मैंने सत्य को अपनाया। निष्कर्ष, सत्य का अनावरण। 14 अक्टूबर 1956 का वह दिन इतिहास में एक तारीख नहीं, एक आवाज है जो अब भी गूंज रही है, बुद्धं शरणं गच्छामि। यह केवल एक मंत्र नहीं, यह मानवता की पुकार है। आम्बेडकर ने सिखाया कि धर्म कोई दीवार नहीं, बल्कि सेतु है जो इंसान को इंसान से जोड़ता है।